जय श्री राम सभी को। अ, जैसे कि प्रथम सोरठा जो था बालकांड का, वो 5 सोरठों में से पहला सोरठा भी मैंने ही उसका आरंभ किया था। और उसमें भी जो तुलसीदास जी ने कहा था कि सारी इष्ट देव को उन्होंने नमन करते हुए अपनी बालकांड, अपनी रामायण का उन्होंने आरंभ किया था। अब अंत में जो बालकांड का जो अंत है वो भी उन्होंने एक सोरठे से किया है। यह इस रामायण की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इस कांड बालकांड की बहुत बड़ी विशेषता है कि मास पारायण 12वां विश्राम तुलसीदास जी यहाँ दे रहे हैं। और उसका जो अंतिम जो पाठ है, जो छंद के बाद में सोरठे से ही वो कर रहे हैं। सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु मंगला यतन राम जसु। अब आप यहाँ पे एक बात मुझे एक समझ में आ रही है, जो मेरे अल्प बुद्धि से जो मैंने लिखा है कि मंगल गीत। यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है कि विवाह का प्रसंग जो चल रहा है उसमें जो मंगल गीत होता है वो एक ऊर्जा, एक सकारात्मक का भाव हमें देते हैं। और एक प्रेम, उत्साह आदि का एक प्रतीकात्मक उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और ये हम सभी जानते हैं कि जब कोई मंगल गीत होता है, कोई मंगल कार्यक्रम होता है, तो लोगों का परिवेश, लोगों के हाव भाव, लोगों का साज संवरना, ये सारी चीजें जो है ये सकारात्मक की ओर हमें प्रेरित करती है। और भगवान श्री राम जी तो धैर्य, संयम व सकारात्मक के ही रूप है। यहाँ पे तुलसीदास जी का ये भी कहना है, उन्होंने कई विवाह वर्णन में कई उपमा अलंकारों का भी उल्लेख किया है। और उन्होंने सीता को, जो एक सीता का जो वर्णन जो था राम को देखने के लिए, जो उनकी सखियां जो जिस प्रकार से उन्हें एक बताती है, राम का वर्णन देती है, ये सारी चीजें हमें अपने मन में एक सकारात्मक का ऊर्जा का भाव हमारे मन में जागरूक करता है। और मंगल श्री राम जी का, यश मंगल का ही धाम है। श्री राम जी जो है वो यश और मंगल के ही धाम है। और श्री राम जय राम हमारे जीवन का एक मूल मंत्र है। यहाँ पे तुलसीदास जी का यही एक जो मैंने जो समझा है वो इस प्रकार से है। अब यदि मैं आगे बढ़ूं, अयोध्या कांड का 126वां सोरठा। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित नित निगम कहा। यहाँ पे तुलसीदास जी ने भगवान राम की वाणी को अगोचर, जो अप्रकट है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इंद्रियों में जिसका ज्ञान संभव ना हो, जो इंद्रियातीत है, कहते हैं जिसे, मन बुद्धि पर वाणी अकथनीय बयान से बाहर, इस प्रकार से उस सबकी तुलना की है जिसे हम अपने भावों से बता सके। इस सोरठे में वो सारी गहराइयां छिपी हुई है। इसी गहराइयों से ये सोरठा संबंधित है। आगे तुलसीदास ने चौपाइयों में भी यही सब कहा है कि राम जो है वो जगत के दृश्य है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है, अविगत अकथ अपार नेति 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 नेति। यह एक बृहदारण्यक उपनिषद में नेति नेति एक संस्कृत का वाक्य है। यही नहीं, इसे जैसे जिसका अंत नहीं है, इस रूप में इस नेति नेति शब्द का उपयोग किया गया है। ब्रह्म या ईश्वर के संबंध में यह वाक्य उपनिषदों में अनंतता को, नीति नीति जो है वो अनंतता को सूचित करने के लिए लिया गया है। अब जैसे कि एक अवधूत गीत में गीता है, जो इसमें इस प्रकार से इस नीति नीति को उपयोग किया है, तत्वमस्या दिवावाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः नेति नेति श्रुति बुर्यादनंत पांच भौतिकम। इसका अर्थ है कि तत्वमसि आदि वाक्य के द्वारा अपनी आत्मा का ही प्रतिपादन किया है। यहाँ तुलसीदास जी ने जो नेति नेति का उपयोग जो किया है कि तत्वमसि आदि वाक्य के द्वारा अपनी ही आत्मा का प्रतिपादन किया है। और क्योंकि नेति नेति विचार पद्धति को वेदांत का ज्ञान मार्ग उन्होंने बताया है, ऐसा इस सोठे से जो मेरी समझ में आया है। और यहाँ पे ब्रह्म और ईश्वर, ब्रह्म जो है यहाँ पे 2 रूप में है, भौतिक और अभौतिक रूप में। जो मेरी बुद्धि से जितना मुझे समझा उतना मैंने आप सबके सामने विवेचन रखा। जय सिया राम।